अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। आज मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। दो मेहमान, मीर बलाच जो यूसी के वाइस चेयरमैन हैं न्यू कराची, और जवाद साहब जो लीडर अपोजिशन है न्यू कराची टाउन से। उनसे मेरा सवाल ये है कि जो है, ये बताइए जवाद साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे इस वक्त टाउन में न्यू कराची से लेकर लियाकताबाद 5 जोन लगते हैं टाउन के ना। एक टाउन में पूरे 5 जोन हैं, तो उसमें लेबर को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, उसे क्या हर्डल्स हैं जिसके तहत जो है वो जो टाउन अफसरान हैं वो जो है उनके साथ या रवैया सही नहीं है उनका, या उनकी तनख्वाहों के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से उनको किन मुश्किलात का सामना है। प्लीज़ थोड़ा बताएं हमें आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको भी ये सब चीज़ें बेहतर पता होंगी। न्यू कराची समेत लियाकताबाद तक 5 जोनों के अंदर यही मसले मसाइल चल रहे हैं। और आपको पता है, तुम पुरानी जो डीएमसी थी वो ये तमाम चीज़ें अप्रूव करके गई थी। जो 71-72 हमारे बकायाजात हैं लेबर्स के, ये सब अप्रूव हुए हुए। और ख़ासकर न्यू कराची के अंदर तो जो है पिछले म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया था कि पहले बकायाजात दिए जाएँ। तो हम उसी के लिए जद्दोजहद में लगे हुए। इंशाअल्लाह मज़दूरों के बकायाजात उनको दिलवाएंगे, और अगर नहीं दिए गए तो इंशाअल्लाह 5 जोन के अंदर बड़े एहतजाज की कॉल देंगे। बिल्कुल, बहुत दफ़ा हमारी बात हो चुकी है, क्योंकि जो हमारे केएमसी के मुलाजमीन हैं उनके बकायाजात तो दिए जा रहे हैं, लेकिन टाउन के जो बकायाजात हैं उनमें जो है हर्डल्स डाले जा रहे हैं। आपके सामने ये काफ़ी हमारे यहाँ के ऐसे भी एम्प्लॉय हैं वो जो बेचारे बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन उनके जो बकायाजात हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। कोई अनासर नहीं है, बस यही है कि जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है, ये उसका काम होता है। जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट चेयरमैन है, तो चेयरमैन साहब को इस पर सोचना चाहिए, और गरीब मुलाजमीन जो है हमारे, जो मजदूर तबका है, उसके मसले हल करने चाहिए। बस हम तो ये चाहते हैं। जी, मेरे साथ मेहमान दूसरे हैं मीर बलाच जो यूसी 4 के वाइस चेयरमैन हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अपनी यूसी में जो है बड़ा एनर्जेटिक हैं आप, और नौजवान भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन। हाँ, आप ये बताएं कि अपनी यूसी में जिस तरह आप काम कर रहे हैं, तो क्या वो काम इतनी तेज़ी से कभी कुछ आप करवा रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, कभी कोई कुछ ना कुछ रहता है सिलसिला। अच्छा, कुछ ऐसे काम हैं जो कि बड़े मुश्किलात का सामना होता है, जिन कामों को क्या वो काम अपनी मौजूदगी में आप जो है मुकम्मल करा सकते हैं या नहीं? और कुछ ऐसे काम बताएं जिसमें मुश्किलात हो बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ ज़रा हमें आगाह कीजिए आप। नहीं, इंशाअल्लाह पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इंशाअल्लाह जिस तरीके से काम चल रहे हैं, हम एक मिसाली यूसी बनाएंगे इस यूसी को। और पहले के हिसाब से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाउन जो है ना हमारे को हर्डल कर रहा है कामों के बीच में। टाउन की वजह से जो है ना मुश्किलात हो रही हैं। बाकी इससे पहले सिंध गवर्नमेंट जब थी, यूसीज़ नहीं बने हुए थे, टाउन्स नहीं थे, तो हमें बड़ी आसानी होती थी काम करने में। हम लोग डायरेक्ट जो है ना सिंध गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर के पास जाके या अपने किसी मिनिस्टर के पास जाके काम करा लिया करते थे इलाके में। टाउन बन गए, जाहिर सी बात है, एक बायलॉज चलना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बेहतरी तो आई है काफ़ी, और उम्मीद है कि और बेहतरी आएगी। अब जिस तरीके से आपने एक वीडियो देखी होगी वायरल हो रही है हमारे टाउन चेयरमैन के हवाले से, उनको पावर हाउस दिख गया, पावर हाउस चौरंगी की मुश्किलात दिख गई, मेयर साहब पे तनकीद करने का मौका मिल गया। वो इतना बड़ा काम जो सिंध गवर्नमेंट ने कराया, इतनी बड़ी सैवरेज की लाइन वहाँ पर डलवाई गई। अब उसके बाद थोड़ा सा टाइम, सैवरेज जब आप कहीं डलवाते हैं तो एक शेड्यूल होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद हम कारपेटिंग करते हैं ताकि वो जगह प्रॉपर तरीका। ETC कोई भी आप मामला ले लें, लीकेज के ले लें, या उसके अलावा ज़मीन जो है ना, अब हम अगर फ़ौरन कारपेट करते हैं उस जगह को तो वो ज़मीन बैठ जाती है, हमारा कारपेट भी बैठ जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पर ये तरीक़ेकार अपनाया गया है, फ़ौरन सैवरेज की लाइन डालने के बाद जहाँ जहाँ कारपेट तो होना है वो एक हुआ हुआ है, उसके ऊपर आप जो है ना सिर्फ सियासत कर रहे हैं, मेयर साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपको ये तो दिख गया, जो आपकी जुरिडिक्शन में आ रहा है वो आपको नहीं दिख रहा, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरी यूसी में शहर सेंटर के पास एक पुलिया टूटी हुई है, जिसकी बाकायदा कंप्लेन मैं कर चुका हूँ, मेरी बात हो चुकी है चेयरमैन साहब से, बना रहे हैं। उनको पावर हाउस दिख रहा है, लेकिन जहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हैं, वहाँ के उनको काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
जब आपके पास इमरजेंसी फ़ंड मौजूद है, आप पावर हाउस चौरंगी बना रहे हैं सिर्फ मेयर साहब को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, तो आप शहर सेंटर की पुलिया क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? उसमें आपको क्या परेशानियाँ आ रही हैं? एक सोचने की बात है ना। आप शहर सेंटर नहीं बनाऊंगा, मैं शहर सेंटर की पुलिया नहीं बनाऊंगा, वहाँ पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है। पावर हाउस चौरंगी में बनाऊंगा, वहाँ पर मेयर साहब ने लाइन डलवा दी है सेवरेज की, चेयरमैन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मेयर कराची हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। तो वो काम नहीं करूँगा मैं, ये काम मैं लाजमी करूँगा। जो आपकी जुरिडिक्शन में आ रहा है वो काम मुझे नहीं करना है। पहले आप पुलिया बनाएं, उसके बाद सियासत कीजिएगा।